प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 8वां भाग। आज जानेंगे लाहिड़ी महाशय के साधना मार्ग के कुछ चमत्कारिक घटनाओं के बारे में। एक आग्रह है, वीडियो अंत तक देखें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना यूट्यूब यह वीडियो सभी सनातनियों तक नहीं पहुंचाएगा। अब आगे का प्रसंग। सरकारी नौकरी के सिलसिले में श्यामाचरण कई स्थानों से स्थानांतरित होते हुए दानापुर आ गए। यहाँ वे कठोर एकांत साधना में तल्लीन हो गए और स्वयं को इतना गोपन रखा कि किसी को भी उनकी साधना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरु प्रदत्त योग साधना ही उनके जीवन का मुख्य अंग और अवलंबन हो गई। महायोगी बाबा जी की कृपा से उनके जीवन में जो नया प्रकाश उजागर हुआ है, उसमें आध्यात्मिक जीवन के नए नए स्तरों को वे अनायास ही पार करने लगे। ऑफिस के दैनिक कार्यों को संपन्न करके लोगों की दृष्टि से दूर कठोर साधना में लीन रहे। इन दिनों उन्होंने योग साधना में काफी उन्नति कर ली थी। स्वल्पभाषी एवं मधुरभाषी श्यामाचरण कठोर परिश्रमी थे। आलस्य को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया, इसीलिए योग साधना का कठोर श्रम उन्हें दुर्बल नहीं कर सका। श्यामाचरण अब हमेशा ही आत्मचिंतन में विभोर रहने लगे और सभी विषयों में उनके भीतर एक उदासीनता का भाव परिलक्षित होता। इसीलिए ऑफिस के बड़े साहब प्यार से इस बंगाली बाबू को पगला बाबू कहकर पुकारते। एक दिन श्यामाचरण ने अपने बड़े साहब को अत्यंत उदास देखा और उदासी का कारण पूछने पर पता चला कि उनकी मेम साहिबा इंग्लैंड में काफी बीमार हैं और यहाँ तक कि उनका बचना भी मुश्किल है। कई दिनों तक कोई सूचना न मिलने पर साहब अत्यंत चिंतित थे। मानव प्रेमी श्यामाचरण का मन करुणा से भर गया। वे स्वयं को संयत नहीं कर पाए। उन्होंने साहब से कहा कि वे थोड़ी देर में ही मेम साहब के बारे में सूचना ला देंगे। साहब काफी दिनों से भारतवर्ष में रह रहे थे और भारतीय योगियों की अनेक अलौकिक कथाओं एवं करतूतों के संबंध में सुन रखा था। तब भी अविश्वासी मन में विश्वास नहीं उभर पा रहा था। असहाय दृष्टि से वे श्यामाचरण की ओर देखते रहे। श्यामाचरण ऑफिस के एक एकांत कमरे में प्रवेश करके ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय बीत जाने पर कमरे से बाहर आकर उन्होंने साहब को बताया कि उनकी मेम साहिबा स्वस्थ हो गई हैं और जल्द ही पत्र आ रहा है। पत्र में लिखी बातों की ओर भी उन्होंने संकेत किया, किंतु संशयग्रस्त साहब के मन में संशय बना ही रहा। कई दिनों बाद मेम साहिबा का पत्र आया और पत्र की बातों के साथ श्यामाचरण द्वारा बताई गई बातों का मेल देखकर साहब अवाक रह गए। कई महीनों पश्चात उक्त साहब की पत्नी इंग्लैंड से दानापुर आई। अंग्रेज महिलाएं अनेक बार अपने पतियों के ऑफिस में भी आया करती हैं। एक दिन मेम साहिबा अपने पति से मिलने के लिए ऑफिस में आई तो श्यामाचरण को देखते ही पहचान लिया और विस्मित हो गई। साहब से उन्होंने कहा, उनकी रोग सैया के पास यही महात्मा खड़े थे और उनकी कृपा से ही वे रोग मुक्त हुई हैं। पगला बाबू की इस अलौकिक क्षमता की बात सुनकर साहब फूले नहीं समाये। कुछ दिन बाद उनका स्थानांतरण काशी के कार्यालय में हो गया और गरुड़ेश्वर स्थित अपने मकान में वे सपरिवार रहने लगे। उनकी साध्वी पत्नी काशी मणि देवी इतने दिनों तक अकेले ही सारी गृहस्थी का भार संभाले रही, क्योंकि यहाँ से दूर अन्य स्थानों में नौकरी करते हुए वे बीच बीच में ही समयानुसार मिल पाते थे। अब जबकि उनके पति यहाँ हैं, लेकिन गृहस्थी के प्रति उनका विशेष कोई ध्यान नहीं है। वेतन की सारी राशि वे पत्नी को सौंप देते। पति परायणा पत्नी की हैसियत से वे कभी भी उन्हें गृहस्थी के कार्यों के लिए विरक्त नहीं करती। स्वयं अपने हाथ रसोई बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना एवं किसको क्या देना है, सबकी ओर उनकी दृष्टि रहती। श्यामाचरण सभी विषयों में निर्लिप्त रहते, नियमित कार्यालय जाते और थोड़ा समय गृहस्थी को देकर शेष समय में वे कठोर योग साधना में तल्लीन रहते। उनकी साध्वी पत्नी ने कभी भी पति के साधना मार्ग में किसी प्रकार की बाधा की सृष्टि नहीं की, बल्कि उनकी साधना में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस ओर उनका विशेष ध्यान रहता।
इस प्रकार श्यामाचरण रहस्यमय योग साधना के अनेक स्तरों को पार कर गहरी आध्यात्मिक शक्ति एवं योग विभूति की प्राप्ति में सफल होने लगे। अब से उन्होंने लोगों को दीक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। केदारेश्वर मंदिर के द्वार पर एक माली फूल एवं माला बेचा करता था। सबसे पहले उन्होंने उसी को दीक्षा दी। जिस प्रकार फूल खिलने पर भौरे स्वयं ही मधु के लोभ में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मुक्तिकामी लोग उनके पास आने लगे। श्यामाचरण अपनी ओर से पूरी तरह प्रचार के विरुद्ध थे, किंतु उनमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि वे धीरे धीरे योगाचार्य की भूमिका में प्रतिष्ठित होने लगे। काशीमणि देवी पूरी तरह से अपने पति की योग साधना की सफलता प्राप्ति के संबंध में अनभिज्ञ थी। एक दिन रात में अचानक उनकी नींद टूट गई। पति को न देखकर वे दिया जलाकर खोजने लगी। उन्होंने देखा कि उनके पति घर के एक एकांत कोने में शून्य में पद्मासन लगाकर बैठे हैं। अपने पति की इस अलौकिक योग ऐश्वर्य को देखकर काशीमणि देवी की आंखों से चुपचाप आंसू की धारा फूट पड़ी। बगल में बैठकर हाथ जोड़े हुए क्षमा याचना करने लगी। बिना समझे उन्होंने कितना अन्याय किया है, ऐसी ही चिंताओं में डूबी रही। कुछ देर बाद पति के स्वाभाविक अवस्था में लौट आने पर उन्होंने उनसे क्षमा मांगते हुए योग दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना की। दूसरे दिन श्यामाचरण ने उन्हें योग की दीक्षा दी। काशीमणि देवी बचपन से ही प्रायः सब स्थूल पूजा करती थी। उनके पिता अपने समय के विख्यात पंडित थे, इसीलिए बाल्यकाल से ही उन्हें स्थूल पूजा का अभ्यास था। इस कारण वे स्थूल पूजा भी करती और योग की भी साधना करती। श्यामाचरण स्थूल पूजा नहीं करते थे, किंतु उन्होंने अपनी पत्नी को कभी स्थूल पूजा करने से मना नहीं किया। जिसका जिसके प्रति विश्वास या आस्था है, वे उसके प्रति कुछ नहीं कहते थे, बल्कि उस पर दृढ़ रहने के लिए ही उत्साहित करते और साथ ही योग कर्म करने का भी उपदेश देते। उनका कहना था कि योग के ऊपर ही धर्म का मूलाधार है। बिना योग साधना के आत्मदर्शन संभव नहीं और आत्मदर्शन के बिना आत्मसंविति या आत्मज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। मोक्ष प्राप्ति ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। भगवान दास मोची, गिरधारी चमार, कांस्टेबल विंदा हरवाई एवं फेरी वालों से लेकर नामी गिरामी व्यक्ति, यहाँ तक कि कितने राजा महाराजा भी उनकी कृपा प्राप्त करने लगे। प्रचार विमुख होने के नाते उन्होंने कभी किसी सभा या मंच से खड़े होकर भाषण नहीं दिया। किसी भक्त द्वारा प्रचार की बात कहने पर वे कहते थे कि सूर्य के उगने पर क्या ढिढोरा पीटकर उसे बताने की जरूरत है। जिसके पास दृष्टि है वह तो देखेगा ही। ऐसे ही आत्मधर्म का प्रचार भी निष्प्रयोजनीय है। प्रयोजनवश लोग स्वयं चले आएंगे। जहाँ कोई सही सार सत्य नहीं रहता, वहीं प्रचार की जरूरत पड़ती है। उन्होंने किसी मठ, मिशन अथवा आश्रम की स्थापना नहीं की। सन्यास की अपेक्षा वे गृहस्थ जीवन को ही अधिक मर्यादा देते थे। कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी लोक यात्रा या जीवन दर्शन तथा साधना के भीतर कुछ विशेष परिलक्षित होता है। ज्वार में बहते हुए चलना उनके स्वभाव में नहीं होता। जिन सब महात्माओं में नयापन होता है, उन्हें ही लोग महापुरुष की संज्ञा प्रदान करते हैं। श्यामाचरण भी योग मार्ग में इसी प्रकार की नवीनता स्थापित करने में सक्षम थे। श्यामाचरण के वृद्ध ससुर वाचस्पति महाशय एक निष्ठावान विख्यात पंडित के रूप में सुपरिचित थे। उन्होंने भी अपने दामाद श्यामाचरण की अपूर्व योग सिद्धि से आकर्षित एवं प्रभावित होकर उनसे योग की दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे दामाद का नाम लेकर नहीं पुकारते थे, बल्कि प्यार से योगी राज कहा करते थे। तभी से वे योगी राज के रूप में परिचित हुए। योगी राज के एक विख्यात पंडित भक्त देवघर निवासी पंचानन भट्टाचार्य महाशय उन्हें काशी के बाबा कहा करते थे। आजकल उनके भक्तगण उन्हें बड़े बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। योगी राज के ससुर पंडित देवनारायण वाचस्पति प्रायः 100 वर्ष की उम्र में स्वर्गवासी हुए। वाचस्पति महाशय जब मृत्युशैया पर थे, उस समय काशीमणि देवी की आंतरिक इच्छा थी कि योगी राज
एक बार परलोक यात्रा की प्रतीक्षा में रुग्ण पड़े वृद्ध ससुर को प्रणाम कर आए। काशीमणि देवी ने जब अपनी यह इच्छा योगीराज के सामने व्यक्त की तब वे कुछ न कहकर हंसने लगे। मृत्यु से कुछ पूर्व योगीराज मरणासन ससुर को देखने गए, किंतु उन्हें प्रणाम नहीं करने पर काशीमणि देवी को कष्ट हुआ, जबकि देवनारायण वाचस्पति भी योगीराज को प्रणाम नहीं करने देते थे। 1880 ईस्वी के सितंबर महीने में उन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त किया। उस समय उनकी मासिक पेंशन की राशि 29 रुपया 4 आना 30 पैसा निर्धारित की गई थी। इस सामान्य आय से गृहस्थी का निर्वाह न होने के कारण वे काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह के पुत्र प्रभु नारायण सिंह को शास्त्र आदि ग्रंथ पढ़ने के लिए गृह शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। उनका वेतन 30 रुपया प्रति माह था। प्रतिदिन काशी नरेश की नौका योगीराज को गंगा के उस पार स्थित रामनगर राजप्रसाद ले जाती। वर्षा काल में गंगा के बाढ़ के कारण उनके रहने की व्यवस्था राजप्रसाद में ही की जाती थी। काशी नरेश स्वयं धर्मपरायण एवं शास्त्रज्ञ थे। काशी नरेश श्यामाचरण द्वारा सभी शास्त्रों के अध्यापन, विशेष रूप से वेदांत के अध्यापन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके संबंध में अधिक कुछ जानने की उत्सुकता प्रकट की। योगीराज हमेशा आत्म अभिगुप्ति की ही भूमिका में रहते, स्वयं को प्रकट नहीं करते थे। योगीराज के सहपाठी गिरीश चंद्र दे काशी स्टेट में उच्च पद पर कार्यरत थे, इसीलिए राजा के साथ उनकी गाढ़ी मित्रता थी। एक दिन बातों के दौरान गिरीश बाबू ने राजा से कहा, श्यामाचरण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे सिद्ध महायोगी हैं। राजा ने उत्तर में कहा, उनको देखकर और उनका शास्त्र ज्ञान सुनकर मेरा भी ऐसा ही अनुमान था। अब तुम्हारी बातों से विश्वास दृढ़ हो गया है। इसके पश्चात ही राजा एवं उनके पुत्र प्रभु नारायण सिंह ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्यामाचरण की 3 कंवारी लड़कियां थी, हरिमती, हरिकामिनी और हरिमोहिनी उनका नाम था। काशीमणि देवी बड़ी लड़की हरिमती के विवाह के लिए अत्यंत बेचैन थी। विवाह का दिन भी निश्चित हो गया, किंतु विवाह में देने योग्य अर्थ कहाँ से आए। काशीमणि देवी ने अपने पति को इस संबंध में बतलाया। योगीराज ने कहा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, जिसकी चिंता है वह करेगा ही, समय पर अंगद सब कुछ लाएगा। कई दिनों बाद काशी नरेश ने योगीराज की लड़की के विवाह के लिए एक सुंदर जरीदार थैली में कुछ मोहरें भिजवाई। इससे भगवान की इस अमोघ वाणी की सत्यता प्रमाणित होती है। अनन्यास चिंतयन्तो माये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात सारी चिंताओं से मुक्त होकर जो मेरी ही या आत्मा की उपासना करते हैं, मैं उनके पार्थिव एवं अपार्थिव सभी तरह के योगक्षेम का भार वहन करता हूँ। योगीराज की बड़ी लड़की का विवाह ढाका जिले के लटा खोला गांव के निवासी रामचरण मैत्र के साथ हुआ था। इसके पश्चात मझली लड़की हरिकामिनी का विवाह बंगाल के पाबना जिले के भारंगा गांव में गंगादास चौधरी के साथ तथा छोटी लड़की हरि मोहिनी का विवाह विष्णुपुर में कादाकुली गांव के निवासी राममय भट्टाचार्य के साथ हुआ था। योगीराज सामान्य रूप से कभी बीमार नहीं पड़ते थे। वे हृष्ट पुष्ट एवं काफी स्वस्थ थे। बीच में एक बार अर्श रोग से पीड़ित अवश्य थे, किंतु थोड़े उपचार एवं चिकित्सा से ही रोग मुक्त हो गए। योगीराज धोती, फतुही और पंजाबी कुर्ता पहनते थे। बाहर फीते वाला कपड़े का जूता इस्तेमाल करते थे और घर में खड़ाऊ व्यवहार में लाते थे। उनका वह जूता आज भी सुरक्षित है। वे सवेरे जलपान नहीं करते थे। थोड़ा घी और चीनी खाकर जलपान करके दोपहर को भोजन करते। वे निरामिष भोजी थे, दूध ज्यादा पीते थे। प्रतिदिन भोजनोपरांत वे हुक्के पर तंबाकू का सेवन करते। उसी समय घर परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन भी करते। उनकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच थी। वे अजानु बाहु थे। शरीर का निचला हिस्सा साकालू के रंग जैसा साफ सुंदर था। बीच का हिस्सा गुलाबी रंग का था
और मस्तक तथा मुखमंडल का रंग लाल दुधिया था। उनका चेहरा अत्यंत आकर्षक था। यदि वे रास्ते में पैदल कहीं जाते तो उन्हें जो पहचानते भी नहीं थे, उनके आकर्षक चेहरे को देखकर श्रद्धा से सर झुकाकर रास्ता छोड़कर बगल खड़े हो जाते थे। प्रारंभ में वे सारी रात योग साधना करते थे और अंतिम दिनों में सुबह तड़के उठकर साधना किया करते थे। उसके बाद सवेरे गंगा स्नान के पश्चात पुनः साधना करते थे। उस वक्त साधारणतः किसी से भेंट मुलाकात नहीं करते थे। योगी राज के एक भक्त मटरू की काशी में दर्जी की दुकान थी। मटरू प्रायः प्रतिदिन सायकाल आकर योगी राज के उपदेश सुना करता था। गरीब होने के कारण वह योगी राज की कोई सेवा नहीं कर पाता था, किंतु सेवा करने की उसकी प्रबल इच्छा थी। इसीलिए वह प्रतिदिन 2 बीड़ा बढ़िया पान योगी राज के लिए लाता था। योगी राज भी दोनों वक्त भोजन के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक पान का सेवन करते। मटरू के जीवन का यह एक व्रत था और उन्हें सारा जीवन वह पान खिलाता रहा। योगी राज के देहांतर के बाद भी मटरू काफी दिनों तक जीवित था। जीवन के अंतिम क्षणों तक वह प्रतिदिन 2 बीड़ा बढ़िया पान सजा कर लाता और योगी राज की खड़ाओं के ऊपर रखकर वहीं बैठकर हाथ जोड़े प्रार्थना करता। उस समय आत्मविभोर मटरू की दोनों आंखों से झर झर आंसू बहते रहते। योगी राज लाहिड़ी महाशय की जीवनी का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।